हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस कठुआ में। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 के हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं और उसका आज तीसरा दिन है। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स आर गोइंग ऑन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। ओके, तो लास्ट हमने क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात हम कर रहे थे। ओके, तो बिना देरी किए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्या कह रहे हैं? किसी लंबे होल की छत 25 मीटर ऊंची है। कोई हॉल है, किसी लंबे होल की छत 25 मीटर ऊंची है। लंबे होल की छत 25 मीटर ऊंची है, ठीक है। हॉल, तो वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी? वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद, जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। टकराए बिना गुजर जाए, ठीक है। सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन कह रहा है कोई लंबा होल है, उसकी छत 25 मीटर ऊंची है, तो वह अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद को फेंक रहे हैं और टकराए बिना गुजर जाए। तो बिल्कुल आपको ये दिख रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। तो इस तरह हमने गेंद को फेंका, टकराए बिना गुजर जाए। तो ये आपको दे रखा है प्रारंभिक चाल u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट आपको दे रखी है h इज इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है बच्चों। ओके, तो कह रहा है कि अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या होती है? परास, यानी आपसे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है? r फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है बच्चों? आपको r। तो h आपको दे रखा है, r आपको निकालना है, ठीक है। ओके, तो अब r क्या होता है? देखो, जो निकालना उसको देखें हम कि भाई हमसे कह रहा है अधिकतम क्षैतिज दूरी निकालिए, तो हमें निकालना है r। अब r का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये r का फॉर्मूला होता है, ठीक है। u हमारे पास है 40 मीटर पर सेकंड, g हमें पता है g होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात आती है थीटा की, थीटा हमारे पास नहीं है, क्लियर। तो थीटा निकालने के लिए हमें दे रखा है ऊंचाई। क्या दे रखी है बच्चों? ऊंचाई दे रखी है। चूंकि h इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ये h का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? h का। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। ओके, देखो h आपको कितना दे रखा है? h दे रखा है 25 मीटर, u दे रखा है 40, तो 40 का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, g की वैल्यू क्या है? 9.8, ठीक है। तो हम सॉल्व कर ले, तो यहां से बच्चों देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा आपको? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, 25 इंटू 2 इंटू 9.8 बटा 40 इंटू 40, ठीक है। ये इधर चले गया, ये नीचे आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो आपको दिख रहा है ये 25 दूनी 50,
यहां से जो साइन स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं सॉल्व करके इसको। तो देखो ये तो आ गया हमारे पास, बच्चे तो 50 बटा ये हो गया 1600 इंटू 9.8, ठीक है, और ये आप 1 0 हटा दीजिए इसमें, तो ये कट गया, ठीक है, 5 3 15, 5 2 10 और 0, ठीक है बच्चों। और ये हमें क्या मिल रहा है 98 बटा 320, इसको भी आप कैंसिल कीजिए, तो ये आप काटिए इसको, 28, तो 98 बटा 320 से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है। इसे थोड़ा और छोटा कर दिया हम, 2 चौके 8, 2 9 18 और ये 16 दूनी 32 और 49 बटा 160, ठीक है, ओके, और 49 बटा 160, यानी अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें यहां से, इसका हमें रूट करना पड़ेगा, 49 बटा 160, तो 160 को लिख सकते 16 इंटू 10, ठीक है। देखो 49 का रूट आ गया 7, 16 का आ गया 4 रूट 10, 7/4 रूट 10, ये साइन थीटा आपको मिलता है यहां से 7/4 रूट 10, ठीक है बच्चों। किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है 7/4 रूट 10। अब देखो थीटा यहां से निकालना मुश्किल है कि अब 7 में 4 रूट 10 का भाग दें फिर आप निकालें, टेबल से निकलता है, तो ये साइन थीटा मुझे मिल गया। अब देखो यहां से इक्वेशन 1 से आप देखोगे हमें कॉस थीटा और चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा में मिल गया तो कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं हम, तो इसलिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 49 बटा 160, तो यहां से आप देखेंगे 160 माइनस 49 बटा 160, यानी हमें कॉस थीटा कितना मिल रहा है √ तो 160 में से आप 50 घटाओगे तो 110 और एक और घटाओ तो 109, ठीक है। तो 160 माइनस 49 111 हो गया ये, ठीक है भाई, 111 बटा 160, तो ये वैल्यू किसके बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। ओके, तो साइन थीटा आपके पास है, कॉस थीटा आपके पास है, तो अब आप चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। देखो समीकरण 1 से जो r होगा वो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर का मतलब 40 इंटू 40, और साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा हमारे पास है 7/4 रूट 10, कॉस थीटा हमारे पास है √111 बटा 160, और जी कितना बच्चों 9.8, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो रूट आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर सब गुणा भाग करके आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो आर आपको मिल जाएगा इसमें लगभग 150.5 मीटर, ठीक है बच्चों, ये आप सॉल्व कर लेना, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16।
ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। सिस्टम में क्या कह रहा है आपसे, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। ठीक है, अधिकतम क्षैतिज दूरी तक वो फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई खिलाड़ी है वो किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। तो यानी आपको क्या दे दी भाई, आपको रेंज दे दी, आपको परास दे दी, रेंज यानी R इज इक्वल टू क्या दे दिया आपको 100 मीटर, वो भी R मैक्सिमम है, और H मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है, H मैक्सिमम। तो बच्चों एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, उस शब्द को निकाल लेते हैं कि जैसे R हमारे पास होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, अब R मैक्सिमम कब होगा, R मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो जब साइन 2 थीटा 1 होगा तो R मैक्सिमम कितना आएगा, u स्क्वायर अपॉन g, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, R मैक्सिमम कितना आएगा भाई, u स्क्वायर अपॉन g, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 यानी थीटा जब 45 डिग्री होगा, तो रेंज अधिकतम होगी, यानी जो कण द्वारा चली गई दूरी है वो मैक्सिमम होगी। तो ये हो गया R मैक्सिमम। तथा जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू, वो क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो H मैक्सिमम के लिए क्या होगा, H मैक्सिमम के लिए तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होना चाहिए, यानी ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो H मैक्सिमम आता है आपके पास, H मैक्सिमम आता है वो कितना आता है, u स्क्वायर अपॉन 2g, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देख रहे हैं u स्क्वायर अपॉन g किसकी वैल्यू है, R मैक्सिमम। तो अधिकतम परास और अधिकतम ऊंचाई में एक संबंध होता है, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन हमें मिल गया समीकरण 1 व 2 से। क्या मिलेगा कि जो H मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, R मैक्सिमम बाई 2, क्योंकि R मैक्सिमम क्या है, u स्क्वायर अपॉन g, तो R मैक्सिमम बाई 2। ठीक है, u स्क्वायर अपॉन g को मैंने R मैक्सिमम लिख दिया बाई 2। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा R मैक्सिमम, तो जब अधिकतम परास दे रखी है तो उसका आधा कर दीजिए, तो यार H मैक्सिमम क्या आएगा, चलो मैं लिख देता हूं 100/2, यानी क्या आएगा 50 मीटर। आंसर क्या होगा, 50 मीटर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17 और 18 अब आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक जो टॉपिक था उससे संबंधित है, जो डिलीट हो चुका है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। देखो
एक समान वृत्तीय गति वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है। एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये टॉपिक अब हमारे डिलीट हो चुका है नए सिलेबस के अनुसार। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है, क्वेश्चन 17 और 18 इसी संबंधित है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो आप सीधे आ जाओ, 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे, 19 थ्योरी का है। तो आप सीधे अब लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता रखा है वेग निकालना, विस्थापन, वेग त्वरण आपको पता है। तो अब एक क्वेश्चन बचता है आपका 25। ठीक है, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना है भाई? क्वेश्चन 25 कहता है कि कोई वायुयान एरोप्लेन पृथ्वी से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, कोई वायुयान पृथ्वी से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्लियर है? यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर, अवलोकन बिंदु मतलब जहां से उसे हम देख रहे हैं, वायुयान की 10 सेकंड की दूरी की स्थितियां, बिंदु पर वायुयान की 10 सेकंड यानी वो 10 सेकंड चल रहा है, वायुयान की 10 सेकंड की दूरी की स्थितियां, 10 सेकंड की दूरी की स्थितियां, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का मतलब एक तो शुरुआत करी उसने, वो वाला पॉइंट ले लो, और एक 10 सेकंड बाद वो जहां पहुंचेगा वो वाला पॉइंट, तो वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है भाई, बनाती है तो वायुयान की चाल क्या होगी? बनाती है तो वायुयान की चाल क्या होगी? ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि कोई वायुयान पृथ्वी से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, यदि मान लो ये हमारी पृथ्वी है और वायुयान ऐसे उड़ रहा है, 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, यानी ये जो ऊंचाई है वो 3400 मीटर है। h इज इक्वल टू 3400 मीटर। ठीक है भाई, अब कह रहे हैं यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर, ये पृथ्वी हो गया, कोई भी पॉइंट पर 10 सेकंड की दूरी, स्थितियां 10 सेकंड की दूरी की स्थितियां, तो मान लो सपोज करो यहां से चलना शुरू करा ए पॉइंट से, और मान लो यहां पे पहुंच गया बी पॉइंट, तो ये तो t बराबर यहां 0 सेकंड था, और यहां टाइम कितना हो गया 10 सेकंड। तो अगर 10 सेकंड के अवलोकन की स्थितियां, ये 2 पॉइंट हो गए 10 सेकंड में, यहां से यहां तक वो पहुंच चुका है 10 सेकंड में, तो ये कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। 10 सेकंड की दूरी की जो स्थितियां हैं वो 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो यहां से देखो यहां तक, और ये, तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है भाई? 30 डिग्री का। तो आधा और ये आधा कितना हो जाएगा? 15 डिग्री का हो जाएगा।
ओके, इसको मैं नाम दे दूं OAB। तो कह रहे हैं वायु यान की चाल क्या होगी, चाल। तो देखो आपके पास टाइम है कि ए से लेकर बी तक वो चला, तो उससे कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। तो चाल के लिए क्या चाहिए, दूरी और चाहिए, तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए बी। इसको मैं बोल दूं सी। तो आपसे कह रहे हैं चाल क्या होगी, चाल का मतलब क्या होता है, आपको डिस्टेंस और पता लग जाए कि ए से बी तक दूरी कितनी चली, तो हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे। समय हमें दे रखा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से हम निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो, कोई सा भी त्रिभुज ले लो। तो अगर मैं देखो अलग से बना के देखो इसको, तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल बनता है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। और ये एंगल कितना है भाई, ये है 15 डिग्री, 15 डिग्री का एंगल है, ओके। और ये मेरे पास डिस्टेंस है 3400 मीटर, ठीक है। मतलब देखो ये 90 हो गया, 90 के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण, और ये आपके पास थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब। क्या हो गया बच्चों, ये लंब, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 50 डिग्री की बात करें, हमारे पास ये थीटा है, या सब थीटा बाई 2 मान लें, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये बच जाएगा आधार। क्या बच जाएगा भाई, आधार। तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बताओ। अगर ये 15 डिग्री को मैं थीटा मान लूं, ये तो हो गया आधार। तो देखो हम AC निकाल सकते हैं। अब AC का मतलब क्या है, AC लंब है, हमें आधार दे रखा है, तो tan थीटा निकालना चाहिए। चूंकि हमें पता है कि tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, यानी AC बटा OC। तो हमें निकालना क्या है, AC। तो बच्चों AC इज इक्वल टू क्या आ गया, OC tan थीटा। AC क्या आ गया, OC tan थीटा। तो यहां से जो AC आएगा वो OC कितना है, 3400, और ये tan 15 डिग्री, 3400 tan 15 डिग्री, ठीक है। और बच्चों tan 15 की वैल्यू आप ध्यान रख लें, 0.2679 होती है। तो यहां से देखो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3400 इंटू 0.2679, ये tan 15 की वैल्यू होती है। आप निकाल भी सकते हैं कि tan 15 को हम कैसे निकालेंगे, tan 15 का मतलब हो गया 45 माइनस 30। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं tan A माइनस बी का, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो 0.2679 आपको मिलता है। तो देखो AC तो ये मिल गया अपन को, तो दूरी क्या है, AB। तो वायुयान द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, AB। देखो अतः वायुयान द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी, यानी AB। तो AB क्या हो जाएगा, AC का डबल, यानी 2AC। AB क्या होगा, 2AC। तो AB इज इक्वल टू 2 इंटू AC की वैल्यू क्या है, 3400 इंटू 0.2679, ये क्या आ गया बच्चों, AB। तो दूरी हमें मिल गई, अतः चाल हम निकाल सकते हैं। अतः वायुयान की चाल, तो चाल यानी दूरी बटा समय, दूरी कितनी है, AB, टाइम T मान लिया। तो इसे हम सॉल्व करें, तो V इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 2 इंटू 3400 इंटू 0.2679 अपॉन T कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो आप यहां गुणा कर ले इसको, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी इसमें 2 इंटू 34 0 इंटू 0.2679, तो यहां आपको मिल जाता है लगभग, आपको मिल जाएगा इसमें 182, गुणा करके देख लेना बच्चों, 0.24 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिल जाती है आपको वायुयान की चाल, क्या मिलेगी,
वायु यान की चाल। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 और 20 इस तरह का मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 और 21 यानी विस्थापन वेग त्वरण वाले क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूं। तो इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम चैप्टर नंबर शुरू करेंगे नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 5। क्लियर? ओके।